आज हम देखेंगे कि राउटर को कॉन्फ़िगर किस तरह से किया जाता है। ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें टोटल 28 प्रैक्टिकल्स रहेंगे और ये 28 प्रैक्टिकल्स 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। हम इसमें सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस प्रोटोकॉल या आप कह सकते हो डायनेमिक प्रोटोकॉल के इनको कॉन्फ़िगर किस तरह से किया जाता है। हमारी टोपोलॉजी जो रहेगी वो फ़िलहाल 2 राउटर की रहेंगी। इसके बाद हम 3 राउटर, 4 राउटर और 5 राउटर की भी टोपोलॉजी बनाएंगे। हमारी टोपोलॉजी जो है वो सेम रहेगी लेकिन उनके नेटवर्क्स अलग रहेंगे और हर टोपोलॉजी का वीएलएसएम अलग सॉल्व होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखते हैं राउटर को कॉन्फ़िगर किस तरह से किया जाता है। राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ मोड्स होते हैं। उन मोड्स को हमें ध्यान में रखते हुए राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहला जो मोड होता है वो होता है सेटअप मोड। उसके बाद जो आता है वो हमारा यूज़र मोड। फिर उसके बाद एक एक करके मोड है, हम प्रैक्टिकल में उसे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक टोपोलॉजी है और ये जो नेटवर्क्स है, ये आईपी हो गया और ये नेटवर्क्स हो गया। ये कहाँ से आए हैं तो इसको मैंने सॉल्व किया हूँ। ये मेरी एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आईपी कहाँ से आ रहा है और ये नेटवर्क कहाँ से आ रहे हैं। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें राउटर को ओपन करना है। राउटर को ओपन करने के बाद हमें CLI पे जाना है, कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो डायलॉग बॉक्स हमें दिख रहा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेटअप मोड। जब राउटर का iOS इमेज लोड होता है तो हमसे राउटर पूछता है कि आपके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हमारा राउटर तो नहीं हो, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, तो हमें वो फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम नो प्रेस करते हैं कि हमारे पास कोई फाइल नहीं है, हमें अपनी फाइल खुद बनानी है। हम नो प्रेस करके आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक मोड आता है, उसे हम कहते हैं यूज़र मोड। यूज़र मोड पे आप इतने सारे कमांड को रन कर सकते हो। फिलहाल हमें इस मोड पे कोई कमांड रन नहीं करना, हमें आगे वाले मोड पे जाना है, वो होता है हमारा प्रिविलेज मोड। तो प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है इस मोड पे आप बहुत सारे कमांड को रन कर सकते हो। जैसे आप वेरिफिकेशन कमांड को रन कर सकते हो और बहुत सारे कमांड को आप रन कर सकते हो। तो फिलहाल इस मोड पे हमें कुछ काम नहीं है, हमें आगे राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, हमें इसके आगे वाले मोड पे जाना है। उस पे जाने के लिए वो मोड होता है हमारा ग्लोबल मोड। तो ग्लोबल मोड पे जाने के लिए हमें टाइप करना पड़ता है कॉन्फ़िगर और यहाँ पे हमें इसके साथ टाइप करना पड़ता है टर्मिनल। इस मोड पे आप जो भी कमांड रन करोगे या इस मोड पे आप जो भी कमांड दोगे वो पूरे राउटर पे अप्लाई हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे होस्ट नेम देते हैं R1, तो यहाँ पे राउटर की जगह आ गया R1। मतलब अब यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा R1, मतलब कि यहाँ पे हमारा राउटर का नाम जो है वो सेट हो गया है। अब इसके बाद जिस इंटरफेस को आपको कॉन्फ़िगर करना है, इसके बाद वाला मोड है इंटरफेस मोड। तो जिस इंटरफेस को आपको कॉन्फ़िगर करना है आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 2 इंटरफेस लगे हुए हैं, एक है इंटरफेस फास्ट इथरनेट FA और एक है इंटरफेस सीरियल। यहाँ पे 0/0 और ये SE 0/0/0, ये जो भी नंबर लिखे हुए हैं हमें इसको ध्यान में रखना है और इन्हीं नंबर को हमें कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि अगर हम पहले कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट, तो यहाँ पे उसका नंबर था 0/0, तो ये हमें मेंशन करना है। उसके बाद IP एड्रेस, तो इसका IP एड्रेस है 0.1। 27 का सबनेट मार्क्स होता है 224। बाद नो शटडाउन करेंगे। अब ये जो पोर्ट है इसका, ये पोर्ट ग्रीन हो गया, मतलब ये पोर्ट एक्टिव हो गया। ये पोर्ट अभी ऑरेंज है, रेड नहीं है, मतलब कि ये अभी एक्टिव हो जाएगा कुछ सेकंड में। तो स्विच के साथ जो पोर्ट लगा हुआ होता है उसे एक्टिव होने में 30 सेकंड लगते हैं। ये 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। अब इस मोड से बाहर आएंगे और दूसरे इंटरफेस को ओपन करेंगे। तो दूसरा इंटरफेस है हमारा इंटरफेस सीरियल 0/0। इसका IP एड्रेस 195.100.0.49। 30 का सबनेट मैक्स 252। एक और चीज़, ये जो इंटरफेस है हमारा, ये है DCE इंटरफेस। यहाँ पे आपको क्लॉक दिख रही है और ये इंटरफेस हमारा DTE इंटरफेस है। यहाँ पे आपको क्लॉक रेट डालने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो DCE इंटरफेस होता है वहाँ पे हमें क्लॉक रेट मेंशन करनी पड़ती है। तो अब क्लॉक रेट यहाँ पे हम देख लेते हैं। इतनी सारे क्लॉक रेट आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 64,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉक रेट 64,000। शट डाउन करेंगे, ठीक है, एग्जिट, इस मोड से भी एग्जिट करेंगे। अभी तक हमारे राउटर पे कुछ भी सेव नहीं हुआ, जो भी डेटा है वो रैम के ऊपर है। तो अगर यहाँ पे हमारा राउटर रीस्टार्ट होता है या बंद होता है तो हमारा डेटा पूरा उड़ जाएगा। तो इसको हमें सेव करना पड़ेगा NVRAM पे। तो NVRAM पे सेव करने के लिए कमांड है राइट। तो ये हमारा डेटा अब राउटर पे सेव हो गया। तो अब हम दूसरा राउटर ओपन करेंगे, CLI में जाएंगे और ये हमारा वही डायलॉग बॉक्स जिसे हम कहते हैं सेटअप मोड, यहाँ पे नो प्रेस करेंगे और आगे जाएंगे। यूज़र मोड पे हम इनेबल प्रेस करेंगे, प्रिविलेज मोड पे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखेंगे और ग्लोबल मोड पे जाएंगे। यहाँ पे हमें देना है होस्ट नेम, तो हम यहाँ पे दे देते हैं R2। उसके बाद जो इंटरफेस को हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो फॉर एग्जांपल हमें पहले कर लेते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 28 का सबनेट मास्क 240, ठीक है। नो शट डाउन करेंगे और ये पोर्ट एक्टिव हो जाएगा, एग्जिट। फिर दूसरा इंटरफेस इंटरफेस सीरियल 0/1/0, इसका IP एड्रेस 195.100.0.252, नो शट डाउन करेंगे। अब ये दोनों पोर्ट साथ में, ये दोनों पोर्ट जो है वो साथ में एक्टिव होंगे। सीरियल इंटरफेस का जो दोनों पोर्ट होगा, जो दोनों कनेक्शन है वो हमेशा साथ में ही एक्टिव होगा। एक और एग्जिट करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे जो इंटरफेस है जो हमने कॉन्फ़िगर किया वो हमारे राउटर पे शो हो रहे हैं कि नहीं, मतलब हमारे राउटर के राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री हुई है कि नहीं। जिस तरह हम फ़ोन नंबर सेव करते हैं, हमारे फ़ोन में फ़ोन नंबर को सेव करते हैं तो वो हमारे फ़ोन में हमेशा सेव होता है, तो हम उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो राउटर के राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए कमांड है शो IP रूट। तो यहाँ पे हमें दो कनेक्टेड नेटवर्क दिख रहे हैं, ठीक है, सी मतलब कनेक्टेड। एक ये नेटवर्क है मेन नेटवर्क ये वाला, और एक नेटवर्क है 48 का जो वर्चुअल नेटवर्क है ये वाला। उसी तरह राउटर 2 पे भी हमें दो नेटवर्क देखने को मिलेगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला वर्चुअल नेटवर्क शो IP रूट, ठीक है। तो एक 32 का दिख रहा है नेटवर्क और एक 48 का। इस तरह से आप अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब ये PC आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे, जैसे ये नेटवर्क पूरा आपस में कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, ये लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे और ये लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है और इनके बीच में राउटिंग हो नहीं सकती। तो राउटिंग कब होगी, जब हम इसके अंदर प्रोटोकॉल डालेंगे। तो प्रोटोकॉल हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ये नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक प्रोटोकॉल को कवर करेंगे और उसके बाद डायनेमिक्स प्रोटोकॉल को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।